जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके के शानदार टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम की जान बनने वाले हैं, अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा आज की क्लास तो आप भी एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कभी कभार ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ये एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप में से इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपने आंसर कर दिया, इसका मतलब है कि आप 25 से 28 क्वेश्चंस आप आराम से सही कर पाओगे 30 क्वेश्चंस में से। ठीक है, अभी 30 क्वेश्चंस की बात नहीं, 30 नंबर की बात कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपने 15 ही आने वाले हैं ना। 30 नंबर की बात कर रहा हूं। 30 में से आपके 25 से 28 नंबर आपके जीके में पक्के होने वाले हैं, अगर आज वाले में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है जी, जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होंगे, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे ना सभी में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि जून एंड में आपका एग्जाम होने वाला है, तो लक्ष्य अपना जून 2025 लेके ही चल रहे हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये अपने को बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप समझते हो ना? हाँ, तो बताओ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। और हमारा जो इंडिया है वो क्या है, वो कौन से महाद्वीप में आता है? वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। और हमारी इंडिया की राजधानी क्या है? वो हो जाएगी हमारी नई दिल्ली, हमारी राजधानी हो जाएगी। ठीक है जी। और हम बात करें एशिया में, तो हमारा इंडिया है वो नंबर 1 बन चुका है भाई। किस चीज में? जनसंख्या में। क्या हो जाएगा? जनसंख्या में हमारा इंडिया है वो क्या बन चुका है? नंबर 1 बन चुका है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ये आपको देश दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो मैं आपके लिए ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जियोग्राफी की। जिस तरीके से अभी हमने भौतिक विज्ञान की थी, और साइंस के और टाइप की भी हम करने वाले हैं, और वैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की एक अलग अलग मैराथन क्लास हम करेंगे। उसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि भूमध्य रेखा पर कौन से हैं, मकर रेखा पर कौन से हैं, कर्क रेखा पर कौन से हैं, डिटेल से याद उसमें करवाया जाएगा। तो अभी आंसर कीजिए। तो ब्राजील देश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्राजील है वो भूमध्य रेखा है, वहां से गुजरती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसको हम पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पवित्र नदी हम इसी को बोलते हैं पवित्र नदी। गंगा मां के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कुंभ भी लगता है, आप सभी को पता है ना? हाँ, बताओ। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। लेकिन नील ऑप्शंस में ना दिया हो तो अमेजन होगी। अगर ऑप्शन में नील दिया हुआ है तो नील होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर नील ऑप्शन में नहीं देता, तो फिर दूसरे नंबर की कौन सी है? अमेजन है, तो ये हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर है वो किस चीज से संबंधित है, अपने को बताना है। तो रिंग ऑफ फायर नाम से ही पता चल रहा है, फायर मतलब आग, पुष्पा वाला फायर नहीं है। ठीक है, ये वैसे वाला है, ये रियल वाला फायर है। तो क्या हो जाएगा? भूकंप और ज्वालामुखी। क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित हो जाएगा रिंग ऑफ फायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? चट्टान का प्रकार नहीं है, ये अपने को बताना है। अरे अगर आपको पता है ना कि चट्टान के कौन कौन से प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अवसादी चट्टानें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तैंतरी चट्टानें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब 3 होती हैं तो चौथा नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी चट्टानें नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तीनों आपका सही है, ये वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा। चलो, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि अगर नहीं लिखा है तो नहीं के हिसाब से आंसर देना है, और है लिखा तो है के हिसाब से। तो आप स्टार्टिंग के स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते और लास्ट वाली लाइन की वजह से उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। याद भी करते हो, मेहनत भी करते हो और फिर नंबर नहीं आएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा ताकि एग्जाम में आप ऐसी मिस्टेक ना करो। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कौन से पर्वत में है भाई? ये है हिमालय पर्वत पर। कहां पर है? हिमालय पर्वत पर। और हिमालय पर्वत कहां पर है? हमारे भारत में भी है, चीन में भी है, नेपाल में भी है। ठीक है, हिमालय पर्वत। अरावली पर्वत पूछे तो भारत में है, मेनली राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में है। ठीक है, अब ये तो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आजकल एग्जाम में K2 नहीं दिया जाता तो कंचनजंगा आपका आंसर हो जाता है। वरना क्या है कि K2 है वो सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर स्थित है? पीओके में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, पीओके में। तो पीओके हमारा है तो हम तो इसी को मानेंगे ना, K2 को ही। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शंस में ये ना दे तो फिर क्या हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, आजकल कंचनजंगा ही ज्यादा देता है, पीओके वाला नहीं देता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये अपने को बताना है। अब रेगिस्तान का क्वेश्चन आता है, पता नहीं स्टूडेंट क्या क्या आंसर करने लग जाते हैं। अरे ऑप्शंस तो देखा करो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। बेवजह बहस मत किया करो कमेंट सेक्शन में, देखा करो ऑप्शंस क्या है। सहारा दिया हुआ है, सबसे बड़ा क्या है? सहारा। तो क्या हो जाएगा? याद करने का तरीका भी बताया था कि सभी देशों का मिलकर रहना है, तो हमें सहारे की आवश्यकता होगी अगर मजबूत बनना है। जब तक हम खुद के काबिल नहीं बन जाते तब तक सहारे की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसा ही है, सहारा है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। भारत का पूछे तो थार हो जाएगा, जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में है। कहां पर है? अपने राजस्थान में है थार। ठीक है, सहारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? मैंने आपको बार बार बताया है। तो क्या हो जाएगा? इसका तो जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी मैड्रिन चीन। मैड्रिन चीनी भाषा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, चीन दिखता ही याद आया तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एग्जाम्स में आता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है? ये अपने को बताना है। कर्क रेखा इनमें से कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती, हमारे भारत से गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है और सऊदी अरब से भी गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती? साउथ अफ्रीका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? साउथ अफ्रीका से नहीं गुजरती। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर पूछा है, सबसे छोटा पूछा है। सबसे बड़ा पूछा होता तो क्या हो जाता? प्रशांत महासागर क्या हो जाता? सबसे बड़ा महासागर हो जाता। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है, वो सबसे छोटा हो जाएगा। और देखो मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चंस निकाले और उनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे ना, जो हम बार बार करते रहते हैं, आज मैंने उनको हटा दिया ताकि स्टूडेंट ये ना बोले सर जी तो बार बार, जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि हम उनको कई बार कर चुके हैं। तो आज 100 में से थोड़े कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होने वाले हैं? शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। बड़ी मेहनत से तैयार होता है। और भाई कुछ क्लासेज हैं वो हिंदी इंग्लिश में नहीं हो पाती, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट से। ठीक है कि भाई सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाते।
ठीक है, जैसे पिछले कल तबीयत ठीक रही थी तो रीजनिंग की क्लास मैंने मैराथन क्लास डाली, वो पहले से रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, तो उसमें टॉपिक्स पढ़ाया हुआ था जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो टॉपिक्स मैंने डाले हैं, तो आपको उससे फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा अगर आप पढ़ते हो तो। इंग्लिश नहीं आती तो भी समझ में आ जाएगा यार, क्योंकि आप मैनेज कर लिया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कनाडा काफी चर्चा में रहता है, भारत से संबंधित, ठीक है, अप डाउन चलता रहता है, और हमारे पंजाब से बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां की सेकंड भाषा कौन सी है? पंजाबी है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, दूसरी भाषा पंजाबी है वहां पर। तो क्या हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा राजधानी, ठीक है। मैं स्टैटिक जीके की मैराथन कराऊंगा ना, उसमें सारे देशों की राजधानी वगैरह सब कुछ आपको करवा दूंगा यार, ठीक है, जो उसमें नहीं करवाएंगे वो बाकी वैसे प्रैक्टिस। तो मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अभी वीडियो को थोड़ा सा रोकता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप क्लास लेते हो, आपके 4 सब्जेक्ट है, एक जीके है, एक आपका साइंस है, एक आपका मैथ है, ठीक है, यहां से 15-15 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है, और 5 रीजनिंग से आता है। तो इनमें से 45 में से और साथ में रीजनिंग और लिख लो, 50 में से मैं गारंटी देता हूं 40 प्लस क्वेश्चंस हमारी क्लास से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। और 40 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोल रहा हूं आपसे, गारंटीड बोल रहा हूं। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं ना, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने कल क्लास नहीं हो पाई, करंट अफेयर के 200 क्वेश्चंस डाले थे ताकि आप याद कर लो। मैं क्लास नहीं कर पा रहा, आपके याद करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा डेडिकेशन है आपको सफलता दिलाने में। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे फिर वो आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी भाई। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा। देखो, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक कहा जाता है? तो पीली नदी है, उसको क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। अब क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछता हूं जो मैंने आपको कई बार याद करवाया है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी को? सभी कमेंट करके बताएंगे बिहार का शोक। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। पहला तो यही देख लो आज, दूसरा आपको आगे दिख जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, वो क्या हो जाएगी? सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील हो जाएगी सुपीरियर झील, ठीक है। बैकाल मत करना, कंफ्यूजन होता है मुझे पता है, लेकिन ये हो जाएगा सुपीरियर झील। अब बैकाल क्या होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन से दिखा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आता है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? जैसे हमारे भारत में तो पूरे देश में एक ही समय चलता है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां पर अलग अलग, जैसे कि कहीं पे 11 बज रहे हैं तो दूसरे एरिया में 11:30 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, इस तरीके से चलता है, ठीक है। गर्मी में पानी का ध्यान रखना, ठीक है, पानी की कमी की वजह से दिक्कत हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी शरीर में, ठीक है। मैं अभी भुक्तभोगी हूं इसलिए बता रहा हूं। इस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहां पर हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मर्त सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि मर्त सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है? मर्त सागर, डेड सी जिसको बोला जाता है, डेड सी कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन में। कहां पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन में स्थित है, इजराइल और जॉर्डन में स्थित है ये मर्त सागर। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। और ये कहां पर है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसलिए इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोल दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रखने का। आगे बढ़ते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला हिमालय के लिए कौन सी थी अपनी? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी थी हिमालय।
अब एंडीज बताओ, तो एंडीज कहां पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, जो लगभग कितनी होती है? 78% होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, जो लगभग 21% होती है, और एग्जाम्स में 20.95% भी दिया हुआ था, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ऑप्शंस में 20.95 आए या 21% आए, वो हो जाएगी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य, जैसे ही पाक जलडमरू मध्य आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि पाक है तो पाकिस्तान होगा, गलत हो जाएगा। पाक से पाकिस्तान नहीं होगा भाई, ठीक है, पाक से पाकिस्तान नहीं होगा, यह हो जाएगा श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को भारत से जोड़ता है या अलग करता है। और भारत का कौन सा राज्य अगर पूछे तो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा, आपको याद करते हुए चलना है, गिनते हुए चलना है कि आपके कितने गलत हो रहे हैं। सही वाले याद मत करो, अब याद करो कितने गलत हो रहे हैं। तो कमेंट करके बताना कितने गलत होते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपकी इतनी कम और तैयारी है, इनको आपको और सही करना है। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। और मैंने आपके लिए चैंपियन सीरीज की बात की थी ना, मैं चैंपियन सीरीज के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा और उसमें देखना मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। उसमें पढ़ाने का तरीका ही अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल अलग होगा, लेकिन वो भाई सिर्फ हिंदी में होंगे, सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में नहीं होगा भाई। ये मेरा आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, वो हिंदी में ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में वो क्वेश्चंस मुझे नहीं टाइप हो पा रहे, ना इतना समय मिल पा रहा। अपनी ये क्लास कंटिन्यू नहीं रहेगी 9 बजे वाली, वो 9 बजे के अलावा एक्स्ट्रा जो क्लास होगी उसमें मिलेगा। ठीक है, अगर मैनेज कर लो तो भाई कर लेना इंग्लिश वालों, तो क्या होगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कितनी बार मैंने पूछा है, तो कैनबरा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? एक ठंडा रेगिस्तान तो गोबी है, वो क्या हो जाएगा भाई? गोबी है, वो ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछे तो चीन और मंगोलिया में स्थित है। चीन और मंगोलिया में स्थित है, चीन व मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि सूर्य घटना कहां होती है? तो जो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है उसकी घटना कहां पर होती है? आपको पता है ना कि रात में सूर्य नहीं उगता, लेकिन यहां पर मध्य रात्रि में सूर्य की घटना होती है, वो कहां पर होती है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक वर्त में। कहां पर होती है? जो आर्कटिक वर्त होता है वहां पर मध्य रात्रि सूर्य की घटना होती है। आगे है, सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन से आप समझ के चलो इनको, ये वो क्वेश्चन है जो एज इट इज एग्जाम्स में आते हैं, कुछ भी बदलाव नहीं होता। आप जितने भी आएंगे ना, ये सारे के सारे एज इट इज आते हैं। एक एक क्वेश्चन है, याद कर लो बस, एक्स्ट्रा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी हो जाएगी? तो मरियाना जो ट्रेंच है वो क्या हो जाएगा? सबसे गहरी महासागरीय खाई हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच है। आगे देखो कि दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का पूछा है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। अगर हम चाय की बात करें तो चाय हमारा भारत हो जाएगा। और भारत में कौन से राज्य में चाय होती है? सबसे ज्यादा असम राज्य में होती है। कौन से होती है? असम राज्य में होती है।
और असम की चाय भाई हमने बहुत पी है, ठीक है, मतलब मैं तो कम ही पीता हूं लेकिन घर वालों ने बहुत पी है, समझ रहे हो। तो यह हाँ, एक कमेंट करके ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कौन से राज्य में होती है। भारत का राज्य आपको बताना है, भारत का राज्य मैंने याद करवाया है। मैं कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जो मैंने आपको याद ना करवाया हो और बार बार याद नहीं करवाया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछता। जो याद करवा देता हूं ना वही आपसे पूछता हूं, ताकि पता चले कि आपने याद किया या नहीं किया। और जिसको नहीं पता आंसर, आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वरना क्लास डेली लिया करो, आप खुद आंसर करोगे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है। जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो भूमध्य सागर है उसको किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। यह वर्तमान में काफी एग्जाम्स में आने लगा है क्वेश्चन, ठीक है। थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है, थंडर ड्रैगन की, तो यह कहा जाता है भाई भूटान को। किसको कहा जाता है, भूटान देश को कहा जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि, भूटान को। आगे, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान आपको बताना है कौन सा है। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क मतलब ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे ड्राई प्लेस, तो कौन सा हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है ड्राई प्लेस कहां पर मिलेगा, रेगिस्तान में, लेकिन कौन सा रेगिस्तान होगा, अटकामा रेगिस्तान हो जाएगा, अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। विश्व की मैंने आपको याद करवा दिया है और ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो आप सभी कमेंट करके बताओगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और साथ में मीठे पानी की झील कौन सी है। खारे और मीठे दोनों के आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको याद करवा चुका हूं बार बार। क्वेश्चन नंबर संख्या पे मत जाना, मैंने बोला ना कि रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं, तो संख्या को काउंट मत करना, तभी मैंने बोला है सही वाले काउंट मत करो, गलत वाले काउंट करना है, क्योंकि आज सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस है, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल के। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, हमारा भारत है। और ये दूसरे नंबर पर कौन है, चीन है। चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है, जनसंख्या में नंबर 1 पे है हम। नील नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप से होकर बहती है। जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। अब हमसे पूछा है कि नील नदी है वो कौन से महाद्वीप से होकर बहती है, ये अपने को बताना है। तो ये कौन से महाद्वीप से होकर बहती है, ये अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वन याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है ना कि अमेजन के जंगल हैं, काफी चर्चा में रहे थे। तो अमेजन वर्षा वन है मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। तो ये कौन से देश में स्थित हो जाएंगे, ये ब्राजील में स्थित हो जाएंगे। कौन से देश में स्थित है, ब्राजील में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बताया था कि प्रशांत महासागर है, वो सबसे बड़ा महासागर है, और आर्कटिक क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत, सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक। हिमालय किन दो देशों के बीच में स्थित है, ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको लेकर और इसको लेकर तो कंफ्यूज नहीं होगे, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो। तो भूटान में तो बिल्कुल कम क्षेत्र है भाई, तो क्या हो जाएगा, भारत और चीन, इस वजह से हो जाएगा। वरना नेपाल के साथ अगर भारत होता, चीन होता, तो ये वाला हो जाता, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि नेपाल में है, भारत में है और चीन में है।
ज्यादा क्षेत्र वैसे नेपाल में है। आप देखो, यह पृथ्वी के वायुमंडल की परत नहीं है। वायुमंडल की परत कौन सी नहीं है? तो क्षोभ मंडल है, क्या है वायुमंडल की परत है? बिल्कुल है। समताप मंडल है? बिल्कुल है। मध्य मंडल है? बिल्कुल है। जल मंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही आंसर है, तो जल मंडल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिवाइंग रेंज किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइंग रेंज है वो कौन से देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्तमान समय के हिसाब से, जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील आई थी, कौन सी थी? सुपीरियर झील थी। खारे पानी की कौन सी हो जाएगी? कैप्सियन सागर है, वो क्या हो जाएगी? खारे पानी की झील हो जाएगी। कैप्सियन सागर झील है वो क्या हो जाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और भारत की तो आप सभी को कमेंट करके बताना ही है, खारे पानी की भी और मीठे पानी की भी। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ये कौन से देश से होकर गुजरती है? ब्राजील देश से होकर गुजरती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए, आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो तिब्बत का पठार या तिब्बती पठार, कभी कभी इसको तिब्बती पठार लिख देते हैं, कभी कभी तिब्बत का पठार लिख देते हैं। ठीक है, जो तिब्बत का पठार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट मतलब है काला जंगल। बताओ कौन से देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर हो जाएगा? अपने जर्मनी में स्थित है। कहां पर है? जर्मनी में। जर्मनी में। हिटलर कहां का था? जर्मनी का ही था। ठीक है, ये भी याद रख लेना, हिटलर से पूछा जाता है तो जर्मनी का ध्यान रख लेना। विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों के बीच में स्थित है? विक्टोरिया फॉल्स आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। ठीक है, जामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। कौन सा? विक्टोरिया फॉल्स है वो स्थित है। ठीक है, जिम्बाब्वे और जामीबिया। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी आपको बताना है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी है वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? या ऐसे है कि कौन से दो महाद्वीप हैं, दो महाद्वीपों का नाम आपको बता देगा कि वो कौन से पर्वत से अलग होते हैं या कौन से पर्वत से जुड़ते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया महाद्वीप हैं, वो यूराल पर्वत से अलग होते हैं, जुड़ते हैं, जो भी हो। ठीक है, तो याद कर लो, दोनों ही है, कुछ भी बोल दे, जुड़ते हैं या अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में है, कहने का मतलब ये है। दुनिया की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो जो अमेजन बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाएगा। और आपको एक बात समझ में आ रही है, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं दिखे होंगे, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं दिखे होंगे, अरे ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट करवा दिया आज। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट पता चल जाता है ना कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आपको बोरिंग लगने लग जाता है। तो थोड़ा स्मार्ट मैंने खेला है कि आपको याद भी करवा दूं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप बोरिंग भी फील ना करें। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी है ना बड़ी बोरिंग हो जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है काफी बोरिंग हो जाती है, तो इसलिए बोरिंग ना हो तो आपको बताया ही नहीं स्टार्टिंग में। अगर थंबनेल पे लिख देता ना मैं ज्योग्राफी, तो आपको बोरिंग लगता। अब नहीं लगा, अब मजा आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते हैं और हमें याद भी हो रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो हम कर भी देंगे। बस यही तो चाहिए हमें,
अरे आपको और मुझे क्या चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको आप कर पाओ, और उनको कर दिया तो सिलेक्शन पक्का। बस रेस करते रहना भाई, रेस है ना, एक टाइम कभी मत छोड़ना, इस बात को ध्यान रख लेना। रेस कंटिन्यू आपको करनी है, और सुबह का टाइम है वो सबसे बेस्ट रहता है अभी गर्मी के समय में, तो रेस्ट है वो कंटिन्यू करते रहो। रेस की बात कर रहा हूं, रेस्ट की नहीं, रेस। और देखो आपके है वो लगभग जुलाई एंड या अगस्त में बोला जा रहा है कि आपका फिजिकल होने वाला है, तो ज्यादा चांस तो अगस्त के ही है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते रहो। बारिश का भी मौसम रहेगा, तैयारी करते रहोगे तो हो जाएगा। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत तो कहां पर है ये? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वत। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, देखो आगे आने वाले में प्रायद्वीप वगैरह भी आएंगे तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ो। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा भूमध्य सागर का। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। आगे देखो, सहारा किस क्षेत्र में फैल रहा है? फैल रहा है ये बताना है। तो जो सहारा रेगिस्तान है, जो क्या है सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, वो कौन से क्षेत्र में फैल रहा है? साहेल में फैल रहा है। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? भाई इंपोर्टेंट, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है ना मैं उसके सामने लिख रहा हूं, बाकी सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिया, आपको पता है। कोई भी आपने क्वेश्चंस पढ़े, आज लगा कि हल्के क्वेश्चंस थे, सर जी इजी क्वेश्चंस लेते हो, सर जी आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आज कमेंट मत करना। आज सारे के सारे वो लिए हैं जो छक्के छुड़ाते हैं एग्जाम में, अब नहीं छुड़ाएंगे ये। तो डेन्यूब नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो एक काले सागर में गिरती है, ब्लैक सी में जाकर गिरती है। कौन से सागर में? ब्लैक सागर में। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब उस ज्वालामुखी से अभी भी लावा आग निकलती रहती है, तो कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ। कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार बोलूंगा तो आपको बोरिंग लगने लग जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम दर्रा है वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये कौन से दो देशों को जोड़ता है? हमारे भारत को और हमारे पड़ोसी देश चीन को जोड़ता है। ठीक है, भारत और चीन को। और आप सभी देखो, मैं आपको याद करवाऊंगा, सभी देशों की राजधानी आपको याद करवाऊंगा, मुद्रा याद करवाऊंगा, संसद याद करवाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके ही बताओ चीन की राजधानी क्या है। याद कर रखे हो ना कि सारे के सारे मेरे भरोसे बैठे हो कि सर करवाएंगे तभी काम करेंगे। ठीक है, राजधानी, अरे लिख जाए यार भाई। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताओ राजधानी, चीन की राजधानी क्या है, सभी को बताना है। ठीक है, भाषा तो मैड्रिन चीनी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दुनिया का पूछा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अरब प्रायद्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? देखो एक तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अब एक और पूछा गया है कि बाल्कन प्रायद्वीप है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये थोड़ा अच्छा है तो इसलिए एग्जाम्स में आता है। तो बाल्कन प्रायद्वीप है वो कौन से महाद्वीप में हो जाएगा? तो ये यूरोप महाद्वीप में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं कि मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हमने पढ़ा था कि मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, वो मीठे पानी की झील थी। लेकिन इसमें बोला गया है कि मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो होगा बेकाल झील। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर नॉर्मल पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, तो हो जाएगा सुपीरियर झील। लेकिन आप मात्रा के हिसाब से
पूछे तो कौन सा हो जाएगा, लेक बैकाल या बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं। अटकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अटकामा आपको बताना है। तो अटकामा रेगिस्तान अभी हमने पढ़ा था, अटकामा रेगिस्तान, जो अटकामा रेगिस्तान क्या था, सबसे शुष्क रेगिस्तान था, सबसे शुष्क स्थान था, सबसे शुष्क स्थान यानी ड्राइएस्ट प्लेस, तो वो कौन सा था, अटकामा रेगिस्तान था। अब हमसे पूछा है कि अटकामा रेगिस्तान है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? देखो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो तो सारे मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, लेकिन ऐसे हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं तो उनको प्रैक्टिस सेट में निपटा देंगे, ठीक है। तो दक्षिण सूडान है, कभी कभी एग्जाम्स में आता है, तो याद कर लो कि दक्षिण सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो दक्षिण सूडान की राजधानी हो जाएगी भाई जुबा, जुबा, ठीक है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी, जुबा हो जाएगी। तो यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताना आज वाले क्वेश्चंस कैसे लगे, इनका लेवल कैसा लगा, ठीक है, और कितने आपके गलत हुए हैं, सही नहीं गलत कितने हुए हैं ये कमेंट करके बताना, और खुद से बोलना कि अभी इतने गलत हो रहे हैं, मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। और जो नए आए हैं भाई, आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। डेली 9 बजे आपके लिए शानदार क्लास आ जाती है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, मजा आता है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास और बेहतरीन बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।